हेलो दोस्तों, आज हम टीजीटी से रिलेटेड हिंदी के कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो अवधी होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया है, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ये प्रेम गाथाएं फारसी के मनस कवियों की शैली की रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग किया गया है। इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं हैं? मुल्ला दाऊद जायसी, नामदास, कुतुबन। इसमें सही उत्तर हमारा नामदास होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुल्ला दाऊद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, आसिम शाह, नूर मोहम्मद आदि सूफी संत हैं, जबकि गुरु रामदास सिख संत थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम मार्गी कवि नहीं है? सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद, मंझन। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो सूरदास होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं। सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं, बल्कि ये भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। भक्ति काल की धारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी एवं सूर सरावली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस, अहमदिया। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो तसव्वुफ होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द शफा से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा ही मोहब्बत के साथ साथ उसके दिल में उसके बंदों के लिए भी मोहब्बत पाई जाती है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम इस प्रकार हैं: चिश्तिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान परंपरा का हिंदी में प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन, ईश्वर दास, मुल्ला दाऊद, असाहित। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो कुतुबन होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती 1503 के रचयिता कुतुबन को प्रेम आख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुबन कृत मृगावती में नायक रामकुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शन जन प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भक्ति काल की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली और रतनसार आदि हैं। आइए नेक्स्ट तथ्य देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1500 ईस्वी को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। आइए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन 1379 को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है।
दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुतुबन के गुरु कौन थे? दादू, शेख सलीम, शेख बुढ़न, सुंदरदास। इसमें सही उत्तर हमारा शेख बुढ़न होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुतुबन के गुरु शेख बुढ़न थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मृगावती के लेखक हैं मंझन, कुतुबन, जैसी, नूर मोहम्मद। सही उत्तर हमारा जो होगा वो कुतुबन होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मृगावती के लेखक कुतुबन हैं। इसकी रचना 909 हिजरी अर्थात 1503-4 में हुई। मृगावती में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जैसी की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। पद्मावत प्रेम की पीर की वंदना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहे चौपाई में निबद्ध मनस्वी शैली में लिखा गया है। आइए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मंझन ने 1545 में मधुमालती की रचना की। ये जैसी के परिवर्ती थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से जैसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रावली। में सही उत्तर हमारा चित्रावली होगा। चित्रावली उस्मान की रचना है, जबकि आखिरी कलाम, अखरावट तथा पद्मावत जैसी की रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी रचना जैसी कृत नहीं है? मधुमालती, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। इसमें सही उत्तर हम मधुमालती होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुमालती के रचनाकार मंझन, कुतुबन, जैसी, मुल्ला दाऊद। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो मंझन होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मधुमालती 1545 ईस्वी की रचनाकार मंझन है। इसमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है तथा नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुमालती की रचना किसने की? दाऊद, कुतुबन, मंझन, जैसी। सही उत्तर हमारा जो होगा वो मंझन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध, उपासना, आचरण, सिद्धावस्था। इसमें सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन होगा, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं का अर्थ इस प्रकार है। शरीयत, इसमें साधक को कर्म कांड का अनुसरण करना होता है। तरीकत, इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत, इसमें साधक आरिफ बन जाता है। हकीकत, इसमें साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, रीति मुक्त काव्य से। इसमें सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन होगा, सूफी साधना से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ
निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेम प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी ब्रजभाषा में रचनाएं की। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सूफी संतों को इस्लाम का प्रचारक कहा जाता है। उन्हें केवल इस्लाम का प्रचारक कहना ठीक नहीं है, जबकि वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत थे। लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की, ये सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें प्रेम के वियोग पक्ष की अधिक महत्ता प्रदान की गई है। इनकी भाषा अवधी है। किसी किसी कवि पर भोजपुरी और ब्रजभाषा का प्रभाव भी प्राप्त होता है, अतः दिए गए सभी विकल्प सही हैं। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि। सूफी काव्यधारा को प्रेमाख्यानक काव्यधारा भी कहा जाता है। सूफी धारा के काव्य फारसी की मसनवी शैली में लिखे गए हैं। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, आत्मा बंदा उसी का अंश है। यद्यपि कवियों का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा अर्जित न होकर सुना सुनाया अधिक है। सूफी कवियों का मुख्य केंद्र अवध था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी काव्यधारा, प्रेम आख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा, रसक काव्यधारा। सही उत्तर हमारा प्रेमाख्यानक काव्यधारा होगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे। जायस मत के मानने वाले थे। जायस नामक स्थान के निवासी थे। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो जायस नामक स्थान के निवासी थे। आइए सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन होगा, जायस नामक स्थान के निवासी थे। मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम मोहम्मद था। मलिक मोहम्मद जायसी का मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम मोहम्मद था। मालिक इनका पूर्वजों से चला आया उपनाम था, जिसका फारसी भाषा में अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म उनका 900 हिजरी में सन 1492 के लगभग हुआ माना जाता है। जैसे कि उन्होंने स्वयं लिखा है, या अवतार मोर नविशादी 30 बरस ऊपर कविवती। जायसी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। जायस ही उनका जन्म स्थान था। वह कहीं और से आकर जायस में बस गए थे। जायसी ने स्वयं कहा है, जायस नगर मोर स्थानु, नगर को नवा आदि उद्यानु, जहाँ तहाँ दिवस 10 पहुँच आयु, या बैराग बहुत सुख पाए। जायस वालों और स्वयं जायसी के कथानुसार वह जायस के ही रहने वाले थे। पंडित सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है कि उनका जन्म जायस शहर के कंचाना मोहल्ले में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के कथन व शोधा अनुसार जायसी का जन्म जायस नगर में हुआ था। वहीं पर उन्हें वैराग्य हो गया तथा सुख मिला। कुछ विद्वानों ने उनके जन्म स्थान को गाजीपुर भी बताया है। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा तथा मसला। पद्मावत जायसी का महाकाव्य है, जो शब्द, अर्थ और अलंकृत
तीनों दृष्टियों से अनूठा है, जैसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन है। हिंदी में सूफ़ी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित काव्य कवि के यश का आधार है पद्मावत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद सूरजदास कुतुबन और जैसी। कहरनामा जैसी की रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क़यामत का वर्णन जैसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में, किसी में नहीं। सही उत्तर हमारा आखिरी कलाम में। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।